भैया मेरी बेटी के लिए पढ़ा लिखा लड़का कब ढूंढोगे? तुम भी ना, मैंने सिर्फ एक के लिए नहीं कहा था, गांव की सभी लड़कियों के लिए लड़के वहाँ मिल जाएंगे। चलो मेरे साथ। चलो भैया। ए साले साहब। जीजा जी। साले साहब मनसा की शादी तय हो गई है, तुम्हें सबको लेकर आना है। जरूर आऊंगा। आज बेटे का नामकरण है, 2 बकरों की बलि दी है। आप भी भोजन कीजिए जीजा जी। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कार्ड सभी को देने हैं। मैं चलता हूँ। भैया तुम्हें इस बच्चे का नाम रखना है। मुझे? हाँ आपको ही रखना है। आपने इस गांव को सॉफ्टवेयर में परिवर्तित कर दिया है, तो आपको इस बच्चे का नाम रखना पड़ेगा। हाँ, ओरेकल, ओरेकल, ओरेकल। इसका खूब ख्याल रखना, मैंने नाम रख दिया है। हाँ, चलते हैं। अरे ये कैसा नाम हुआ? अरे ये तो कुछ नहीं है, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के काफी ऊटपटांग नाम रख रहे हैं। ए चलो भागो यहाँ से, रह जाओगे हमेशा गंवारी। कंप्यूटर गेम्स खेलो बच्चों, जिंदगी में बड़े बनोगे। वैसे बेटा तू बड़े होकर क्या बनना चाहता है? बोल। ऑटो ड्राइवर बनना चाहता है? ओ सदानंद भाई, आप मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? अरे क्या बच्चे को सिखा रही हो? इससे पूछा क्या बनना चाहता है तो कहते हैं ऑटो ड्राइवर। अब मैं क्या करूं? इसे तो मैं बोल बोल कर थक गई हूँ। ए लड़के सुन, अगर मैंने तुझे कभी गोली खेलते देखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? याद रहे तुझे क्या बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ सही है। मेरी बेटी की शादी में जरूर आना। सुनो मेरी शादी तय हो गई है और तुम्हें शादी में जरूर आना है, समझे? जरूर आइएगा। जी जरूर आइए। हेलो भाभी, हमारी चैतन्य की शादी तय हो गई है। आपको भैया और बच्चों के साथ 2 दिन पहले वहाँ आना होगा। आप अगर नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। गोविंदा, इसकी भी शादी की उम्र हो गई है। शादी का कार्ड है, तुम्हें और मामा को कुछ दिन पहले आकर तैयारी में मदद करनी होगी। ये हुई ना बात। ये लड़का जरूर एक दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, है ना? शीघ्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्राप्त जरूर। इन्हें देना है, मैं चलता हूँ। मेरी बेटी चैतन्या की शादी है, आप सबको आना है। जी हाँ हाँ सब आएंगे। बाप रे बहुत थक गया मैं। Oracle.net, Infosys, Deloitte। क्या देख रहे हो तुम? सोने की पेंडेंट को देख रहे हो? ये 24 कैरेट गोल्ड का पेंडेंट है, तुम चोरी करने की सोच भी मत। चल भाई यहाँ से। अच्छा करने देख रहा है। तिरुपति, हाँ? सब मजे में है हाँ, ना? सब मजे में है। भांजी की शादी के लिए आए हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मैयत का खाना खाने आया हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, तुम हमेशा पूछती हो कब आएगा, क्या लाएगा, हमेशा एक ही सवाल। बहुत बकवास आती है तुमको। मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। चलो जाओ, चलो चलो चलो, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। अरे तिरुपति, कैसे हो तुम? अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब तुम्हें पत्नी समझ के गले कुछ भी लगाऊं? क्या बोल रहे हो? ऐसा हमेशा कहती रहती हो, लेकिन दिल से मुझे पसंद तुम तो करती हो। जिंदगी भर नहीं बदलोगे। मैं कभी नहीं बदलूंगा प्रियतमा। अच्छा हुआ कि मैं दुबई में था, इसलिए मेरी अमीरी की वजह से लोग मुझे गले लगाना चाहते हैं। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी उठिए। ये आप इस वक्त कैसे सो सकते हो? ओहो क्या हुलिया है, तुम कब आए भाई? कब आए ये भूल जाओ। तुमने मेरी भांजी की शादी की बात मुझे बिना बताए कैसे तय कर ली है? अरे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? ये वाकई बहुत बड़ी बात है। क्या तुम नहीं जानते कि वो लोग कैसे हैं? वो हमें हल्के में लेते हैं क्योंकि हम लोग अमीर नहीं। वहाँ मेरी भांजी सुखी नहीं रहेगी जीजा जी। वो लोग उस पे मिलकर बहुत अत्याचार करेंगे। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। तेरे सहमत होने ना होने से कुछ नहीं होता, ये शादी होगी। कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? ऐसे होने नहीं क्यों दूंगा। नहीं होगी? उस घर में क्यों नहीं होगी? तू अपनी बकवास बंद कर, मैंने शादी तय कर दी है, ये शादी होकर रहेगी। तू अपनी बकवास बंद कर, मैं कह रहा हूँ ना। अरे चुप। अरे तुझे अक्ल है कि नहीं? तू मुझे बेवकूफ समझता है? दामाद को देखने मैं हैदराबाद गया था। वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करता है और महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। और पता है शादी के बाद वो मेरी बेटी को अमेरिका लेकर जाने वाला है। अब भला मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए?
तू बेटी की शादी में आएगा, बढ़िया खाना खाएगा, जोड़े को आशीर्वाद देगा और पतली गली पकड़ लेगा। क्या बोल रहे हो? मतलब मेरी बहन की मौत के बाद मैं अपने भांजी की शादी के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकता? अरे भाई तेरी मर्जी है, रहना है तो रह, नहीं तो जा। रहना है तो रह, नहीं तो जा। मैं तो ऐसी चाल चलूंगा कि शादी हो ही नहीं पाएगी। अच्छा अच्छा, मजबूत है। ओ गणेश मामा, तुम इतनी गहरी सोच में कहाँ खोए हुए हो? अरे मैं सोच रहा हूँ कि शादी के लिए कौन सा पंडाल लगाना चाहिए। तो चलो ऐसा पंडाल लगाते हैं जो आसमान जितना बड़ा हो। पंडाल लगाना ही एकमात्र काम नहीं है, शादी की दावत बनानी है, बैंड वाले बुलाने हैं, पंडाल लगाने वालों के साथ तालमेल बिठाना है, इसका भी तो इंतजाम करना है। सुनीता, सबको चाय तो पिला दो। जाओ देकर आओ। अरे भाई, तुम तो अपने सारे काम दूसरों से करवाते हो, तुमने काम किया कौन मानेगा। हेलो, मैं गणेश नाम के एक आदमी को भेज रहा हूँ, हमें चलो 10 आओ। बकरे चाहिए। कौन चलो। जाएगा वहाँ? मेरे पास तो बहुत काम है। भाई, अरे अरे भाई, कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम मस्त दूल्हे की सच तरह में? लग रहे हो। और सब कुछ कैसा चल रहा है? गांव में इतना कुछ खास नहीं है। तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम तो सेट हो गए यार, करियर में भी और जिंदगी में भी। तुम्हें खाली ऐसा लगता है, हमें कितना झेलना पड़ता है हमें ही पता है। तुम्हारे जैसे फोटोग्राफर के पास बहुत विजन होता है। बढ़िया कहा भाई। अरे मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। अपनी विजन आई का उपयोग करके मेरी और मनसा की कुछ बेहतरीन वीडियो और फोटो लो, समझे ना? मैं तुम्हें अच्छा पैसा दे दूंगा। अरे भाई टेंशन मत लो, पासपोर्ट से लेकर शादी तक सब की सब फोटो लूंगा मैं, बस देखते रहो। हाय भाभी जी, नमस्ते। मैं चैतन्य का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। मैं इस मंडल का फेमस वीडियोग्राफर हूँ। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब जानते हैं मुझे। मैंने आपके लिए एक प्री वेडिंग शूट का प्लान बनाया है। डेट बताइए, कैमरा रेडी। मुझे प्री वेडिंग शूट्स पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? तुम दोनों को बोट पर बिठाऊंगा, बिल्कुल टाइटैनिक की पोज में, और फिर ऊपर से गिरेंगी तुम्हारी ऊपर पत्तियां, फिर झोपड़ी पर सेट कर दूंगा, फ्लाइंग कैमरा का शॉट, पिक्चर रेडी। कैसी लगी आइडिया? क्या है ये सब? प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, प्री डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, सिर्फ इतना ही क्यों? मरने से पहले भी नाक में कॉटन भर के फोटोशूट कर सकते हो। ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं हैं ही नहीं। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं, अगर परंपराओं का पालन नहीं करना तो मत करो। ये सिर्फ एक ट्रेंड है, इसका पालन नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। 1 मिनट। अरे चेतू, भाभी जी अपडेटेड नहीं है क्या? कह रही है कि प्री वेडिंग शूट पसंद नहीं। जरा मनसा को फोन दो। ओके, 1 मिनट, ये लीजिए। क्या प्रॉब्लम है मनसा? सुनो, मुझे ये प्री वेडिंग शूट पसंद नहीं है। मनसा, उन्होंने हमारे लिए ये प्री वेडिंग शूट का प्लान किया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सारी तस्वीरें जिंदगी भर हमारी यादें बनकर रहेंगी। सॉरी चैतन्या, पर मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, छोड़ो, अब उसे फोन दे दो। हेलो। अच्छा सुनना, हाँ? ये सब रहने देते हैं, मनसा को पसंद नहीं है, इसे जाने दो। भाई, भले तुम इसे जाने दो, मैं नहीं जाने दूंगा। हर पल को इंस्टा रील की तरह कैप्चर करूंगा, छोटे छोटे क्लिप्स भेजूंगा और तुम अपने स्टेटस पेज पर इसको डाल देना। भाभी स्माइल।